दोस्तों, अपनी कला का अभिमान या घमंड व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। और जो व्यक्ति अपनी कला का घमंड करता है वह कहीं न कहीं मार अवश्य खाता है। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए कला का अभिमान। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नारायण दास, और वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। दूर दूर तक उसकी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध थी। उसे बस एक ही बात का दुख था कि उसे कोई संतान नहीं। वह मन ही मन हमेशा सोचता कि काश मेरे एक बच्चा होता, एक बेटा होता जो मेरी कला को आगे बढ़ाता। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी कला को आगे तक बढ़ाए। मेरी कला मेरे मरने के बाद यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब एक दिन अचानक से एक लड़का 14 साल का उनके घर के बाहर खड़ा होता है, और नारायण दास जी खाना खा रहे होते हैं। वो उस बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि यह बच्चा भूखा है। उसे अंदर बुलाते हैं और उसे भरपेट भोजन कराते हैं। अब वो पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? तो वह लड़का कहता है कि बाबा, मैं पास के गांव से ही आया हूँ, और हैजे की बीमारी के कारण मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया। अब मैं अनाथ हूँ। अब नारायण दास जी को उस लड़के पर दया आ जाती है, और उस लड़के को वो अपने पास रख लेते हैं। अब वो लड़का भी नारायण दास जी की बहुत सेवा करता है, और बीच बीच में सेवा करते करते नारायण दास जी जो मूर्तियां बनाते हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखता है, और कभी कभी हथौड़ी उठाकर खुद भी पत्थर तराशने लग जाता है। अब नारायण दास जी उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम मूर्तियां बनाना सीखना चाहते हो क्या? अब वो कहता है कि हाँ बाबा, मैं भी मूर्ति बनाना सीखना चाहता हूँ। अब नारायण दास जी को बहुत खुशी होती है, और उन्हें यह लगता है कि मेरी जो कला है वो मैं इस बालक को सिखाऊंगा, और ये बालक बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक वैसा ही होता है। अब नारायण दास जी बहुत ही तन्मयता से उस बच्चे को मूर्ति बनाना सिखाने लग जाते हैं, और उस बच्चे का नाम था कलाधर। कलाधर जैसा कि नाम से ही लग रहा था, उस बालक ने बहुत ही जल्दी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनानी नारायण दास से सीख ली थी। अब नारायण दास बीमार रहने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बीमारी की वजह से उनका शरीर जवाब देने लग जाता है। एक बार बहुत तेज बुखार था, तब नारायण दास जी कलाधर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। मैं तुम्हें एक सीख देकर जा रहा हूँ। कभी भी अपनी कला का घमंड मत करना, और कोई भी अगर तुम्हारी कला में दोष निकालता है तो तुम्हें अपना आपा नहीं खोना है। और इतना कहते कहते नारायण दास जी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब कलाधर लग जाता है अपने काम में दोबारा से, और वह अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है, और उसकी बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं। एक बार एक साधु बाबा कलाधर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर दो बच्चा। अब वो कहता है कि ठीक है बाबा, मैं आपको बना कर दूंगा, लेकिन आप 1 महीने के बाद आइए। अब वो बाबा ये सोचते हैं कि एक छोटी सी मूर्ति बनाने के लिए ये बच्चा 1 महीने का समय मांग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और वापस चले जाते हैं। 1 महीने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं यह देखकर कि कलाधर ने बहुत ही सुंदर सी माखन खाते हुए कान्हा की मूर्ति बनाई थी। अब वो बाबा कहते हैं कि बेटा बताओ, तुम क्या चाहते हो? जो तुम मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। अब कलाधर कहता है कि नहीं बाबा, मैं इसका कोई भी पारिश्रमिक नहीं लूंगा। अब वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाता हूँ। देवलोक की सारी बातें तुम्हें सुनाई देंगी। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे कि अरे देखो, कितना अच्छा मूर्तिकार है और कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है, लेकिन बेचारा सिर्फ 5 ही दिन का मेहमान है। 6ठे दिन तो हम इसको यहाँ से यमलोक में लेकर जाएंगे। अब कलाधर समझ जाता है कि ये यम के दूत हैं, और वो चिंतित हो जाता है क्योंकि मौत का डर सभी को होता है। अब वो उपाय सोचने लगता है कि किस तरह से मौत से बचा जाए, और वह 5 अपने जैसी हूबहू मूर्तियां बना लेता है, और उन मूर्तियों में एक मूर्ति में जाकर बैठ जाता है सांस रोककर। अब जैसे ही 6ठे दिन वो यम के दूत आते हैं, वो एक जैसी 5 कलाधर देखकर चकरा जाते हैं। वो नहीं जान पाते कि इनमें से असली कलाधर कौन है, और वो वापस खाली हाथ लौट जाते हैं।
और खाली हाथ लौटने से यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि किसी भी कीमत पर कलाधर को यहाँ पर लेकर आओ और उसके प्राण हर कर लाओ। अब वो फिर से वापस आते हैं और उनमें से एक जो है यह एक उपाय सोचता है। वो कहता है कि अरे देखो, कलाधर ने कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई है, लेकिन इस एक मूर्ति में एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी बना दी है, और दूसरी मूर्ति देखो, उसमें तो इसने अंगूठा भी नहीं बनाया है। और इतना सुनते ही कलाधर अपना आपा खो देता है। वह गुस्से से तमतमा जाता है और एकदम से उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, आज तक किसी ने भी मेरी कला के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। जरा दिखाओ मैंने कौन सी आंख छोटी और कौन सी बड़ी बनाई है। और इतना कहते ही वो यम के दूत उसके प्राण हर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कलाधर अपने गुरु की बात मानता तो शायद उसके प्राण बच जाते, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि कभी भी अगर कोई तुम्हारी कला में दोष निकाले तो तुम्हें आपा नहीं खोना है। लेकिन कलाधर अपना आपा खो बैठता है और आपा खो बैठने के साथ साथ खो बैठता है अपने प्राण। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। ये कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।